वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां नवमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम नवमी कक्षा के एकादश पाठ पर्यावरणम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यास कार्यस्य प्रथमः प्रश्न भवति एकपदेन उत्तरम लिखत। अर्थात जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में लिखना है। तत्र क मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ पर सुरक्षित रहता है। उत्तरम भवति पर्यावरण कुखौ। हमारे पर्यावरण के गोद में हम सुरक्षित हैं। ख सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध होता था। उत्तरम भवति वने। ग आर्षवचनम किम अस्ति। आर्षवचन क्या है। उत्तरम भवति धर्मो रक्ष्यति रक्षितः। अर्थात जो धर्म का रक्षा करता है उसको धर्म निश्चित रूप से रक्षा करता है। घ पर्यावरणमपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है जो मुनि ऋषि जो है वो बताए गए हैं, प्रतिपादित किए हैं। उत्तरम भवति धर्मस्य। अनंतरम लोकरक्षा कया संभवति। समग्र संसार का रक्षा किसके द्वारा संभव हो पाएगा। उत्तरम भवति प्रकृति रक्षया। प्रकृति के रक्षा के द्वारा समग्र संसार का रक्षा हो पाएगा। अनंतरम च अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अर्थात जन्म ग्रहण करने से पहले शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है। उत्तरम भवति मातृगर्भे। अर्थात माँ के गर्भ में शिशु सुरक्षित जिस प्रकार रहता है ठीक उसी प्रकार हम पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित हैं। अनंतरम छ प्रकृति केशम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसके संरक्षण कर रहा है। उत्तरम भवति समेषां प्राणिनाम। यह जो हमारे प्रकृति है, जो पर्यावरण है, जो परिवेश है, वो समग्र प्राणी को रक्षा करता है। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्न भवति अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। क प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति का प्रमुख तत्व कौन कौन है। उत्तरम भवति प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च। अर्थात पृथ्वी प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व हैं जो कि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः। अनंतरम पश्यामः स्वार्थान्धः मानवः किम करोति। अपने स्वार्थ में अंध हो गया जो मानव वो क्या करता है। उत्तरम भवति स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंध हो गया मानव अपने पर्यावरण को नष्ट करता है। ग पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। जब पर्यावरण विकृत हो जाता है तब क्या होता है। उत्तरम भवति पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च जायन्ते। जब पर्यावरण विकृत हो जाता है तब विभिन्न प्रकार का रोग और भीषण समस्या आकर हमारे सामने दंडायमान होता है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यास कार्यस्य द्वितीय प्रश्नस्य घ अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। हम हमारे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कर पाएंगे।
उत्तरं भवति अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरजीवान् जलचरजीवान् च रक्षित्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हमको क्या करना है? पेड़ पौधों, स्थलचर जीव और जलचर जीव, इनका रक्षा करते ही हमको पर्यावरण को हम रक्षा कर सकते हैं। अनंतरम लोक रक्षा कथम संभवति? समग्र संसार का रक्षा कैसे संभव हो पाएगा? उत्तरम भवति लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति। समग्र संसार का रक्षा तब हो सकता है जब हम हमारे प्रकृति का रक्षा कर सकते हैं, जब हम हमारे पर्यावरण का रक्षा करेंगे तब समग्र संसार का रक्षा संभव हो पाएगा। अनंतरम च परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति? परिष्कृत पर्यावरण अर्थात स्वच्छ पर्यावरण हमको क्या क्या प्रदान करता है? उत्तरम भवति परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम निर्मल जलम शुद्ध वायुम निरोग स्वस्थम शरीरम च ददाति। अर्थात एक स्वच्छ पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण हमको निर्मल जल प्रदान करता है, शुद्ध वायु प्रदान करता है और निरोग स्वस्थ शरीर भी हमको प्रदान करता है। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात स्थूल पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पिछले कालांश में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए उन डिस्कशन को याद करते हुए कुछ उदाहरण अभ्यास कर लेते हैं। क वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। अत्र स्थूलपदमस्ति वनवृक्षाः, तस्य कृते प्रश्न भवति के, क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। अनंतरम ख वृक्षकर्तनात् शुद्ध वायुः न प्राप्यते। अत्र स्थूलपदमस्ति वृक्षकर्तनात्, तस्य कृते प्रश्नं भवति कस्मात्। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कस्मात् कारणात्, इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। ग प्रकृतिः जीवन सुखम प्रददाति। अत्र स्थूलपदमस्ति जीवन सुखम, तस्य कृते प्रश्नं भवति किम्। अनन्तरं घ अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अत्र स्थूलपदमस्ति मातृगर्भे, तस्य कृते प्रश्नं भवति कुत्र। अनन्तरं पर्यावरणरक्षणं धर्मस्य अंगम् अस्ति। धर्मस्य अत्र रेखांकित स्थूलपदमस्ति, तस्य कृते प्रश्नं भवति कस्य। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति उदाहरणम् अनुसृत्य पदरचनां कुरुत। उदाहरण को देखते हुए हमको पद रचना करना है। तो बच्चों, ये समास का कुछ व्याकरणांश चीज है, हमको विग्रह वाक्य दिया हुआ है, उसको समस्त पद हमको बनाना है। जैसे कि जले चरन्ति इति जलचराः, जो जल में चरण करते हैं, विचरण करते हैं, उसको हम जलचर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, निशायां चरन्ति इति निशाचराः। निशा अर्थात रात्रि, रात्रि में जो चरते हैं, रात्रि में जो चारण करते हैं उसको निशाचरा कहते हैं। व्योमनी चरन्ति इति व्योमचराः, व्योम अर्थात आकाश, गगन, गगन में जो चरण करते हैं उसको हम व्योमचराः कहते हैं। गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, गिरि अर्थात पर्वत, पहाड़, पर्वत में जो चारण करते हैं उनको गिरिचर बोला जाता है। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः, अर्थात भूमि में जो चारण करते हैं, जो चलते हैं, उनको हम भूमिचरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार और भी कुछ विग्रह वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि न पेयम इति अपेयम, अर्थात जो पीने के योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार न वृष्टि इति अवृष्टि, वृष्टि अर्थात बारिश। न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, न पूर्णः इति वदन्तु सर्वे अपूर्णः। बहुत सुंदर। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र पंचमप्रश्ने प्रश्नः भवति उदाहरणम् अनुसृत्य पदनिर्माणं कुरुत।
एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को अनुसरण करते हुए पद निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय का कुछ उदाहरण दिया गया है जो कि व्याकरण अंग से है। यहाँ पर 3 प्रत्यय का कुछ उदाहरण दिया गया है, हमको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय को मेलन करना है। जैसे कि बी उपसर्ग पूर्वक कृ धातोः 3 प्रत्यय रूपम भवति विकृति ही। ठीक उसी प्रकार क में क्या दिया गया है, प्र उपसर्ग संयोग गम धातु संयोग 3 प्रत्यय इज इक्वल टू रूपम भवति प्रगति ही। अनंतरम ख दृश धातु संयोग 3 प्रत्यय रूपम भवति दृष्टि ही। ग गम धातु संयोग 3 प्रत्यय रूपम भवति गति ही। घ मन धातुः संयोग 3 प्रत्ययः रूपम अस्ति मति ही। उसी तरह सम धातुः संयोग 3 प्रत्यय रूपम अस्ति शांति ही। भी धातोः 3 प्रत्यय रूपम भवति भीति ही। जन धातोः 3 प्रत्यय रूपम भवति जाति ही। भज धातोः 3 प्रत्यय रूपम भवति भक्ति ही। नी धातोः 3 प्रत्यय रूपम भवति नीति ही। तो बच्चों ये जो 3 प्रत्यय है ये स्त्रीलिंगांत प्रत्यय है, अतः ये जो सारे हम रूप बनाए हैं वो सारे स्त्रीलिंगांत पद है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः, तत्र निर्देशानुसारं परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार हमको परिवर्तन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, यथा स्वार्थान्धो मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थान्ध मनुष्य वर्तमान पर्यावरण को विनाश करता है। अत्र हमको निर्देश दिया गया है ब्रैकेट में बहुवचन है, अर्थात इस वाक्य को हमको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम बहुवचन में कैसे रूप बनेगा, न स्वार्थान्धाः मानवाः अद्य पर्यावरणं नाशयन्ति। हमको कर्ता और क्रियापद को बहुवचन को लाना है। जैसे कि स्वार्थान्धाः मानवः कर्ता था, उसको बहुवचन करेंगे तो स्वार्थान्धाः मानवाः, स्वार्थान्ध मनुष्यों आज पर्यावरण को विनाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। क संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसको बहुवचन करना है, रूपम भवति बहुवचने वाक्यम भवति संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। ख मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। एक वचन है, हमको एक वचन का वाक्य यहाँ पर बनाना है। मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवति, जो कि एक वचन रूप बन गया। ग वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, एक वचन है, अर्थात इस यहाँ पर ये वाक्य बहुवचन में है, इसको एक वचन में हमको कन्वर्ट करना है। वाक्यम भवति वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यते। वनवृक्षः यहाँ पर एक वचन का रूप है, अतः क्रियापद भी छिद्यन्ते से छिद्यते बन गया। अनन्तरं पश्यामः गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, द्विवचने। यहाँ पर बहुवचन का वाक्य है, उसको हमको द्विवचन बनाना है। द्विवचन में वाक्य भविष्यति गिरिनिर्झरौ निर्मलं जलं प्रयच्छतः। अनन्तरं सरित निर्मलं जलं प्रयच्छति, बहुवचने। यहाँ पर एक वचन का वाक्य है, उसको हमको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। वाक्यम भवति सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, नदियां निर्मल जल प्रदान करते हैं, इस प्रकार। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठप्रश्नस्य द्वितीयविभागः, तत्र पर्यावरणरक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। अर्थात पर्यावरण संरक्षण करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस विचार को आधार करके आप 5 वाक्य लिखो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातयिष्यामि, मैं विषाक्त अवकर को नदी में नहीं फेंकूंगा, इस प्रकार वाक्य है। उसी प्रकार हम और 5 वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए, क अहम वृक्षरोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षरोपण करूंगा। ख अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्ष का कर्तन नहीं करूंगा। ग
अहम अबकर नदी जले न क्षिपामी, मैं घर का जो अबकर है उसको नदी जल में नहीं डालूंगा। घ अहम जलचर जीवन न हनिष्यामी, मैं जलचर जीवों को नहीं मारूंगा। अंतिम अहम लोक रक्षायै प्रकृति रक्षाम करिष्यामि, मैं समग्र संसार को रक्षा करने के लिए पर्यावरण का प्रकृति का रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार 5 वाक्य है। आप भी आपके मन में जो चिंतन आ रहा है उस चिंतन को आधार करके और 5 वाक्य लिखो। जैसे ये ध्यान रहे हमारा जो चीज है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर आप अलग भी वाक्य लिख सकते हो। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य 7मः प्रश्नः, तत्र उदाहरणम् अनुसृत्य उपसर्गान् पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण को अनुसरण करते हुए उपसर्ग को अलग करके हमको लिखना है। तो बच्चों उपसर्ग क्या है इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। उपसर्ग यहाँ पर 22 संख्यक उपसर्ग है और जो 22 संख्यक उपसर्ग है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। वो क्या क्या है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार 22 संख्यक उपसर्ग है। द्वाविंशति संख्यकाः उपसर्गाः सन्ति अस्माकं संस्कृत वाङ्मये। तो इस उपसर्ग को हमको आधार करके नीचे कुछ हमको वाक्य दिए गए हैं, सॉरी क्षम्यताम, नीचे कुछ हमको पद दिए गए हैं। उन पदों में कौन सा उपसर्ग है उसको हमको चयन करना है। जैसे कि संरक्षणाय, अत्र उपसर्गः अस्ति सम, ठीक है। उसी प्रकार प्रभवति, अत्र उपसर्गः अस्ति प्र। उपलभ्यते, अत्र उपसर्गः अस्ति उप। निवसन्ति, अत्र उपसर्गः भवति नि। समुपहरन्ति, अत्र उपसर्गम् अस्ति सम। वितरन्ति, अत्र उपसर्गः अस्ति वि। प्रयच्छन्ति, अत्र उपसर्गः अस्ति प्र। उपगता, अत्र उपसर्गः अस्ति उप। प्रतिभाति, अत्र उपसर्गः अस्ति प्रति। तो बच्चों अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य 7म प्रश्नस्य द्वितीय विभागः, तत्र उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं लिखत। जैसे कि पिछले नंबर में हम पढ़े थे, हमको विग्रह वाक्य दिया गया था, उसका हम समस्त पद बनाए थे। जैसे कि जले चरति इति जलचराः, सेम चीज यहाँ पर इसका अपोजिट दिया गया है, हमको समस्त पद दे दिया गया है, उसका हमको विग्रह वाक्य बनाना है। यह व्याकरण अंश है जो कि समास का एक अंश है। यथा तेजो वायोः, तेजः वायुः च तेजो वायुः। गिरिनिर्झराः, गिरयः निर्झराः च गिरिनिर्झराः। पत्रपुष्पे, पत्रं च पुष्पं च पत्रपुष्पे। लतावृक्षौ, लता च वृक्षः च लतावृक्षौ। पशुपक्षी, पशुः च पक्षी च पशुपक्षी। कीटपतंगौ, कीटः च पतंगः च कीटपतंगौ। इस प्रकार इसका अभ्यास कार्य है। तो बच्चों इस प्रकार हमारे नीति नवनीत क्षम्यताम पर्यावरणम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य हम संपूर्ण कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं इस पर्यावरण शीर्षक का अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कहीं पर किसी भी प्रकार का समस्या है तो चिंता करने का आवश्यकता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आइए और आपका समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप के में आपका समस्या का समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक नया कालांश में नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।